student, in this video we are going to study another form of business organization, that is Hindu undivided family business. Okay, it refers to a form of organization wherein business is owned and carried on by all member of the Hindu undivided family. मतलब एक ऐसी बिजनेस फॉर्म जिसके ओनर और जिसकी मैनेजमेंट सारे के सारे जो हमारे एक ही परिवार के मेंबर होंगे, ओन बाय द मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कि एक परिवार जो एकजुट होकर रहता है, अगर उसके मेंबर्स मिलकर कोई काम कर रहे हैं, उसके मालिक भी वही हैं और सारे काम भी वही करते हैं, इस तरह के बिजनेस को क्या कहते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ठीक है। नंबर 1, अब इसके मेंबर कैसे बनते हैं? बाय बर्थ। जैसे ही आपने परिवार में जन्म लिया, आपको अलग से वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, परिवार में जैसे आपने जन्म लिया आप उसके मेंबर बन गए। 3 सक्सेसिव जनरेशन, इसका क्या मतलब है? दादा, उनके बेटे और उनके बेटे, 3 जनरेशन वाले जो लोग होते हैं इस फैमिली बिजनेस के मेंबर होते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर थर्ड से नीचे आएंगे तो अलग फॉर्म बना सकते हैं। 3 सक्सेसिव लगातार 3 जनरेशन के लोग ही इस फैमिली बिजनेस के मेंबर बन सकते हैं। सेकंड, मैनेज एंड कंट्रोल, कहते हैं इस बिजनेस का जो भी मैनेजमेंट होता है या जो भी इनके हेड होते हैं, जिसे कंट्रोल करते हैं, नॉर्मली जो भी एल्डेस्ट मेंबर होते हैं, मेल मेंबर, जो भी उस परिवार के सबसे बड़े मेल सदस्य होंगे, उन्हें मेंबर बनाता है। इन केस अगर मेल मेंबर इस काबिल नहीं है कि वो बिजनेस को संभाल पाए, हो सकता है अनसाउंड माइंड हो या फिजिकल हेल्थ कैसे खराब हो गया, तो जो भी एल्डेस्ट मेंबर होता है उस बंदे को हम इस बिजनेस का हेड बनाते हैं, जिन्हें हम इस फॉर्म में क्या कहते हैं? कर्ता। कहते हैं कर्ता ही सब करता है, कर्ता धर्ता। तो वो कर्ता जो बंदा है वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का एक तरह से मालिक कहलाता है। जो भी मेजर डिसीजन होंगे वो कर्ता के द्वारा ही लिए जाते हैं। नॉर्मल केस में एल्डेस्ट मेल मेंबर जो होता है उसी को कर्ता बनाया जाता है। ओनरशिप राइट, अधिकार, जो भी हम बिजनेस चला रहे हैं उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उस पर अधिकार किसका होगा? तो इक्वल राइट्स होते हैं सभी कोपार्सिनर्स को। कोपार्सिनर के लिए कहते हैं हम जितने भी फैमिली में मेंबर्स होंगे, जो भी वो बिजनेस चला रहे होंगे, जिस जिसका अधिकार उन प्रॉपर्टी पे होगा, वो सारे कॉमनली कोपार्सिनर्स के नाम से जाने जाते हैं। प्रॉपर्टी, यहाँ पे जब बंटवारे की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी 2 किस्म की होती है। एक होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात की जाती है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात नहीं की जाती। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? वो प्रॉपर्टी जो आपको अपने दादा परदादा से मिलती है, उस प्रॉपर्टी को हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में सबका बराबर का अधिकार होता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं। ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी हमें मिलती है उसे हम कहते हैं हमने इनहेरिट किया, मतलब जो मेरे को मेरे दादा से प्रॉपर्टी मिली वो मुझे इनहेरिट। तो एक हमारे इनहेरिटेंस के लॉज भी हैं, सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस, किस तरीके से जो दादा की प्रॉपर्टी है वो बच्चे उनके मतलब बेटे को मिलेगी या उनके पोते को मिलेगी, वो किस तरह से होती है। तो यहाँ पे 2 हमारे सिस्टम है, एक सिस्टम का नाम है दया भाग और एक का नाम है मिताक्षरा। दया भाग जो सिस्टम है या जो रूल्स कह लो, वो कहाँ पे एप्लीकेबल है? वेस्ट बंगाल में। मतलब जितने भी ऑल ओवर इंडिया स्टेट है, सिर्फ वेस्ट बंगाल में दया भाग सिस्टम लागू होता है और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में कौन सा रूल चलता है? मिताक्षरा। अब इन दोनों रूल में डिफरेंस क्या है कि वेस्ट बंगाल के अकॉर्डिंग चाहे मेल हो चाहे फीमेल, सबको बराबर का अधिकार होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। जो भी दादा परदादा से प्रॉपर्टी मिलेगी उस प्रॉपर्टी में अधिकार लड़के का भी उतना है और लड़की का भी उतना है। इस सिस्टम को जहाँ पे लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया गया, उस सिस्टम को दया भाग कहते हैं। मेल फीमेल बोथ हैव इक्वल राइट्स, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? कोपार्सिनर्स। कोपार्सिनर एक टर्म है जो जिसको भी अधिकार मिलेगा प्रॉपर्टी पे, उन लोगों को कहा जाता है। तो दया भाग के अकॉर्डिंग चाहे मेल मेंबर है फैमिली का चाहे फीमेल मेंबर है, दोनों के दोनों कोपार्सिनर्स होते हैं और सबके पास इक्वल राइट्स होते हैं। जबकि रेस्ट ऑफ इंडिया में, बंगाल को छोड़ दो, बाकी जगहों पे रेस्ट ऑफ इंडिया में मेल मेंबर, जितने भी उस परिवार के मेल मेंबर होंगे उनको अधिकार होता है, फीमेल्स को इस अधिकार से वंचित रखा गया। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। Now we will continue with merits, demerits and features of joint Hindu family business.
सो कमिंग ऑन टू फीचर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के लिए आपको एक एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। उस एक्ट का नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है और उसके बाद रजिस्टर्ड हो जाते हो एक बिजनेस रन करने के लिए। देन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब कर्जा। तो यहाँ पे दो तरह के पर्सन है, एक तो होगा कर्ता जो सारे बिजनेस को संभाल रहा है और बाकी रेस्ट ऑफ द मेंबर। तो कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। आपको पहले भी बताया था सोल ट्रेड पढ़ाते समय कि अनलिमिटेड का मतलब होता है कि आपकी बिजनेस की एसेट तो गई, साथ में आपकी पर्सनल एसेट्स भी जा सकती है। तो लायबिलिटी कर्ता की रहेगी अनलिमिटेड, मतलब कर्ता के नाम की जो पर्सनल एसेट्स होंगी उसको भी बिजनेस की लायबिलिटी चुकाने के लिए यूज किया जा सकता है। जबकि रेस्ट जो बाकी मेंबर होंगे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। लिमिटेड मतलब सिर्फ बिजनेस की ही एसेट्स यूज होंगे, उनकी पर्सनल एसेट्स को यूज नहीं किया जा सकता। देन कंटिन्यूटी। इस तरह के जैसे सोल ट्रेड था, एक अकेला इंसान चलाता, जिस दिन वो मरा या उसका मन नहीं किया तो बिजनेस बंद। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कंटिन्यूटी आपकी चली रहती है। एक करता चले गए तो जो नेक्स्ट मेल मेंबर होंगे वो संभाल लेंगे, उनके नेक्स्ट में कोई ना कोई परिवार में संभाल ही लेगा। तो डेट इज वाई एक फीचर ये भी कि बिजनेस कंटिन्यू चले रहते हैं। और यहाँ पे सबसे खास बात है कि वैसे नॉर्मली किसी भी बिजनेस में 18 साल से कम के मेंबर नहीं बनाए जाते, लेकिन ज्वाइंट हिंदू फैमिली में माइनर भी आपके मेंबर बनते हैं। रीजन क्योंकि बर्थ होते सार ही वो फैमिली के मेंबर बन जाते हैं, इससे से बिजनेस के मेंबर भी बन जाते हैं। तो ये दीज आर द फीचर। फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। लाइबिलिटी कर्ता की अनलिमिटेड, मतलब उसकी पर्सनल एसेट्स भी यूज की जा सकती है, जबकि बाकी रेस्ट ऑफ द मेंबर की लिमिटेड होती है, मतलब सिर्फ उनकी बिजनेस एसेट्स ही यूज की जाएंगी। और कंटिन्यूटी, इस तरह के बिजनेस जल्दी से बंद नहीं होते, कंटिन्यू चले रहते हैं। एंड माइनर 18 साल से कम के जो मेंबर होते हैं वो भी यहाँ पे मेंबर माने जाते हैं, जो बाकी बिजनेस में एप्लीकेबल नहीं होते। मेरिट्स की बात करें, सब लोग एक ही परिवार के हैं तो कंट्रोल करने में दिक्कत नहीं आती, इफेक्टिव कंट्रोल रहता है, काम आसानी से संभाला जा सकता है। परपीचुअल सक्सेशन जो हमने यहाँ बात की कंटिन्यूटी की, परपीचुअल मतलब नेवर एंडिंग, कि कोई ना कोई मेंबर हो ही जाएगा जो बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर लेगा। तो परपीचुअल सक्सेशन, सक्सेशन मतलब ये मतलब जैसे मान लो दादाजी थे, फिर उनके बच्चे ने, फिर उनके बच्चे ने, कोई ना कोई बिजनेस आगे कंटिन्यू संभाल लेते हैं। लाइबिलिटी यहाँ पे जैसे कि मेरिट की बात करें तो मेरिट में यहाँ पे कर्ता के लिए डीमेरिट है, लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द मेंबर के लिए मेरिट है कि उनकी बिजनेस एसेट्स ही यूज करते हैं, बिजनेस के कर्जे चुकाने के लिए पर्सनल एसेट्स को यूज नहीं करते। तो लायबिलिटी में मेरिट में लिखा लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, और वो मेंबर कौन है, रेस्ट ऑफ द मेंबर कर्ता को छोड़ते हुए। एंड इंक्रीज कॉपरेशन, क्योंकि सब घर के ही लोग हैं तो आपस में कॉपरेट भी करते हैं, एक दूसरे के प्रति लॉयल रहने की भी कोशिश करते हैं, तो बिजनेस अच्छे से कैरी किया जा सकता है। सो दीज आर द मेरिट कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली के फायदे क्या हैं। नुकसान कि भाई रिसोर्सेज थोड़ी सी कम रहती है, एक ही परिवार है तो कितने रिसोर्स होंगे उनके पास, तो रिसोर्सेज की थोड़ी कमी रहती है। एक नुकसान पर्सनल जो कर्ता को होता है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब उनकी बिजनेस एसेट्स को भी और उसके साथ साथ पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जाएगा कर्जे चुकाने के लिए। देन डोमिनेंस ऑफ कर्ता, अगर कर्ता थोड़ा सा एटीट्यूड वाला हो तो सारा का सारा जो डिसीजन मेकिंग पावर है कर्ता के पास रहती है, तो कहीं ना कहीं एक डोमिनेंट पोजीशन पे होता है, मतलब उसके पास अधिकार होते हैं कि वो दूसरों पे अपनी अपनी चला सके, तो ये थोड़ा सा डिमेरिट रहता है कि उसका डोमिनेंस रहता है। प्लस सारे एक ही परिवार के लोग हैं तो हो सकता है स्किल्स, जैसे नॉर्मली कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर अलग है, सेल्स में अलग, हर एक चीज़ के लिए मैनेजर अपॉइंट कर लेते हैं, यहाँ पे तो सारे परिवार के लोग हैं, तो हो सकता है जो काम संभालने की स्किल्स है वो भी यहाँ पे लिमिटेड ही रह जाती है। सो दिस वीडियो इज अबाउट ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, एक ही परिवार के सभी लोग मिलकर व्यापार कर सकते हैं।